हेलो एवरीवन, उम्मीद करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज का क्वेश्चन ये आपसे हर साल 5 नंबर में या 8 नंबर में पूछा जाता है और ये बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं। मैं तो इन्हें कहता हूँ ये आपके लिए बोनस क्वेश्चन होते हैं। आओ ये समझते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोग की समझ में अच्छा आ जाएगा। आप एक बार से समझ लीजिए। सबसे पहले आपको जो असमीकाएँ दे रखी हैं, ये असमीकाएँ जो हैं इनको समीकरणों में लिख दीजिए या आप कह सकते हैं रेखाओं में लिख दीजिए। तो लिख देते हैं। सबसे पहले निम्नलिखित अवरोधों कह दो या असमीकाओं कह दो। जो दी गई असमीकाओं को समीकरणों में बदलने पर या लिखने पर, ठीक है। तो ये जो इनइक्वालिटी का साइन ये हट जाएगा आपका, तो आ जाएगा 2x प्लस वाई इक्वल 3 और एक बन जाएगी आपकी x प्लस 2y बराबर 6। इसे फर्स्ट इक्वेशन बोल देते हैं, इसे सेकंड बोल देते हैं, ठीक है। इसके बाद बड़ा आसान काम है। समीकरण 1 के लिए हम लोग काम करेंगे। समीकरण 1 के लिए कुछ नहीं करना होता है, बस एक छोटी सी हम लोग टेबल बना लेते हैं। छोटी सी बना लेते हैं, ज़्यादा बड़ी नहीं, बस इतनी बड़ी टेबल बहुत है। इनमें पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं, एक ए एक बी और यहाँ पर एक में x ले लेंगे, एक में y। हमें सिर्फ 2 पॉइंट चाहिए होते हैं एक रेखा को ड्रॉ करने के लिए, खींचने के लिए, उसे बनाने के लिए। हमने क्या काम करा, y का मान 0 ले लिया। समीकरण एक ही बात चल रही है, y का मान 0 ले लिया तो बचा कितना आपके पास 2x। ये तो 0 हो गया, बराबर में कितना आ जाएगा 3। तो x का मान कितना आ जाएगा 3/2। तो x बराबर हो जाएगा 3/2, ठीक है। दूसरे केस में हमने x को 0 ले लिया। अब जब हम x को 0 ले लेंगे तो इसमें x 0 हो गया, y बराबर आ जाएगा आपके पास 3। ऐसे ही हम लोग समीकरण 2 के लिए काम करते हैं। इसके लिए भी एक हम लोग टेबल बना लेंगे इस टाइप की। एक पॉइंट सी ले लेंगे इसका, एक पॉइंट डी ले लेंगे, यहाँ x यहाँ y। अब यहाँ पर भी वही केस, एक बार y को 0 कर लेते हैं। जैसे y को 0 करेंगे तो x बराबर आ जाएगा 6। अब x को जैसे 0 करेंगे तो 2y बराबर 6 हो जाएगा। 2y बराबर 6, y बराबर 3। तो इस तरीके से हम लोगों ने दोनों के लिए क्या करा, एक टेबल बना ली है। अब इसके बाद हम लोग को बहुत आराम से इन दोनों लाइनों को ड्रॉ करना है। इसके लिए हम लोगों ने एक लाइन को ड्रॉ किया। पहले तो एक लाइन ये ड्रॉ हो जाएगी हमारी, एक लाइन हम इस तरीके से यहां पर ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। ये हमारा मूल बिंदु हो जाएगा। अब इसमें आप लोगों को इन लाइनों को ड्रॉ करना है। x का मान जो है आपका 6 तक जाना है, y का मान मैक्सिमम 3 तक जाना है। तो हम लोग 1 2 करके ले लेते हैं। एक 1 ले लिया, एक 2 3 4 5 6 हो गया। ऐसे ही यहाँ पर 1 2 3 4, मोर देन इनफ, इतना ही काफ़ी है। तो पहली लाइन को ड्रॉ करते हैं। पहली लाइन में जो ए पॉइंट आपको मिलेगा 3/2, यानी कि 1 और 2 के बीच में कहीं मिलेगा ए पॉइंट, ये हो गया। दूसरा जो मिलेगा आपको बी वाला पॉइंट, x का मान 0 y का मान 3, वो मिलेगा आपको यहाँ। तो इन दोनों को आप लोग ड्रॉ करते हुए एक लाइन को ड्रॉ कर दीजिए। साथ ही साथ इसमें एक बात और नोट करते चलिए कि जैसे आपने ये लाइन ड्रॉ कर दी है, इसका नाम फर्स्ट है। ये फर्स्ट लाइन आपकी इन्हें ड्रॉ कर दी है, ठीक है। सेकंड वाली ड्रॉ करेंगे जहां x का मान 6 y का मान 0 होना चाहिए, वो पॉइंट ये रहा। और d x का मान 0 y का मान 3, वो ये रहा। तो इन दोनों को फिर ड्रॉ कर देंगे हम लोग। ठीक है, इस तरीके से हम लोगों ने इनके नाम भी लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। ये वाला पॉइंट था आपका ए, ये पॉइंट आपका था सी, ठीक, ये पॉइंट आपका
बी भी ये पॉइंट है और डी भी ये पॉइंट है, कोई भी आप दिखा सकते हैं। चलिए आपको बी लिख दीजिए, डी भी चलो यहाँ लिख देते हैं कहीं, डी भी हो गया। अब इसके बाद क्या करना होता है, हमें ये देखना होता है जो हमारी आसमिकाएं हैं उसने कौन सा वाला क्षेत्रफल अपने पास रखा है, कंटेन किया है। तो यहां से हम लोगों को देखना है कि ये लाइन ऊपर की तरफ कवर करेगी या ये लाइन नीचे की तरफ कवर करेगी। ठीक है, ये हमारी सेकेंड लाइन थी। तो देखते हैं हम क्या करेंगे चेक करने के लिए कौन सा क्षेत्रफल कवर किया है। तो यहाँ पर x और y के मान को 0 0 रख देंगे। x का मान 0 रखेंगे 0, y का रखेंगे 0, तो कुल मिलाकर ये पार्ट हो जाएगा 0। और जो इनइक्वालिटी है वो ये रही। अब इसको देखना है कि ये सही है या गलत है। अब 0 3 से बड़ा नहीं हो सकता, इसका मतलब ये तो गलत हो गया। हमने x का मान भी 0, y का मान भी 0 0 लिया था। तो इस वाली आसमिका के लिए, जो पहली वाली आसमिका है, इसके लिए का जो क्षेत्रफल होगा वो 0,0 की तरफ नहीं होगा, वो सेकंड साइड चला जाएगा। यानी कि आपको सिर्फ फील करना है कि ये वाला क्षेत्रफल आप इस वाली लाइन के लिए कंसिडर करेंगे। ठीक है, यानी कि यहां से ये आगे तक चलेगा इस तरीके से। ओके, अब आगे चलते हैं सेकंड वाले पर। सेकंड वाले में देखेंगे x का मान 0, y का मान 0, पूरा पार्ट 0 हो जाएगा। और आपके पास जो इनइक्वालिटी बनेगी x का 0 y का 0 करके तो 0 बन जाएगा। यहाँ ग्रेटर देन हो गया, ये 6 है तो ये भी गलत दे रखा है कि 6 का मान 0 से छोटा नहीं हो सकता, है ना। इसका मतलब ये वाली जो आपकी दूसरी वाली लाइन है इसके द्वारा क्षेत्रफल 0 की तरफ नहीं होगा, इसके द्वारा क्षेत्रफल भी ऊपर की तरफ होगा। तो ये पार्ट ऊपर की तरफ आ जाएगा। बस हमने हल्का हल्का इसको डॉट कर लिया ताकि हमें महसूस हो सके, पता हो सके कि कौन सा वाला क्षेत्रफल लिया जा रहा है किस वाली आसमिका के लिए। ठीक है, जब इतना हमारा हो जाएगा तो अब इन दोनों आसमिकाओं में कौन सा क्षेत्रफल कॉमन होगा वो हम लोगों को लेना होता है। इस वाली लाइन ने ऊपर कवर किया, इस वाली लाइन ने भी ऊपर कवर किया, तो इसका मतलब यहां से दोनों जो पार्ट्स आएंगे वो आपके कॉमन हो जाएंगे। यानी कि यहां से जो ये शेडेड पार्ट हम बना रहे हैं, छायांकित कर रहे हैं, ये सारा का सारा भाग आपका सॉल्यूशन है। ठीक है, आगे तक यही चलता रहेगा। हमने इसे शेडेड कर दिया है। अब सवाल यह है कि हमसे उसने मांगा है न्यूनतम, मिनिमम। तो मिनिमम तो यहाँ फाइंड किया जा सकता है लेकिन मैक्सिमम यहाँ फाइंड नहीं किया जा सकता, क्योंकि मैक्सिमम में क्या पता ये ग्राफ कहाँ तक कवर करे। तो मैक्सिमम तो हम नहीं कर सकते हैं लेकिन मिनिमम कर सकते हैं। इन दोनों पॉइंट्स में जो इसके कॉर्नर पॉइंट्स होते हैं उन पर चेक कर लिया जाएगा। ठीक है, तो आगे का जो स्टेप है इस हम लोग करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले हम फिर एक टेबल कंसिडर करते हैं यहाँ पर, और टेबल के अंदर अब जो लिखे जाते हैं वो कोणीय बिंदु, या आप शीर्ष बिंदु भी कह सकते हैं। ये जो है कोणीय बिंदु, कोणीय बिंदु। कौन कौन से बिंदु यहां पर आ रहे हैं, एक तो ये आ रहा है 6, यानी कि 6,0 आया आपका। एक ये वाला पॉइंट आ रहा है जिसमें 3 था, 0,3, और कोई पॉइंट नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपके पास आ गए। z आपका जो था वो ये रहा, x + 2y। अब x का मान रखेंगे यहाँ, y का मान रखेंगे यहाँ, z का मान निकालना है। जब मैं मान रखूंगा यहाँ पर तो 6 बन जाएगा, और जब ये यहाँ पुट करूँगा 0, तो कुल मिलाकर तो 6 आंसर आया। ये रखूंगा x का मान 0, y का मान जब मैं रखूंगा यहाँ पर 3 दूनी 6, ये भी 6 आ जाएगा। तो इन दोनों में मान कैसे आ गया, सेम सेम आ गए हैं। क्या इससे भी छोटा कोई नंबर आ रहा है इनमें, इनसे छोटा कोई नंबर नहीं है। इसका मतलब ये दोनों ही हमारे आंसर्स बन जाएंगे। ओके, अब लिखने का तरीका देखिए। अतः बिंदु 6,0 और बिंदु 0,3, 6,0, 0,3 को मिलाने वाली रेखाखंड, मिलाने वाली रेखाखंड के प्रत्येक बिंदु पर z का न्यूनतम मान 6 होगा। तो ये था क्वेश्चन आपका। अब जैसे ये वाली बात आ गई यहां पर रेखाखंड पर, तो दरअसल क्या होता है, अगर दो पॉइंट पर सेम रिजल्ट आ जाते हैं तो उन दोनों पॉइंट्स को मिलाने वाली जो रेखा आती है, ये जो रेखा है, इस रेखा का जो टुकड़ा यहां से लेकर यहां तक,
तो रेखाखंड हो गया। तो रेखाखंड के इस पॉइंट के हर एक पॉइंट पर, हर एक बिंदु पर हमें z का मान 6 ही प्राप्त होगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। मिलते हैं एक नए क्वेश्चन के साथ।